हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, 22 सितंबर को जीटीयू की ओर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया था, जो यहाँ पे आप टाइटल उसका देख सकते हो, रिगार्डिंग चांस फॉर स्टूडेंट्स टू क्लियर देयर बैकलॉग और कंप्लीट स्टडी इन 2025 एंड 2026 समर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ये सर्कुलर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली टर्म एक्सटेंशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कुछ रेफरेंस दिए गए हैं जो मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बहुत सारे बनाए थे। राइट, अप्रैल को बनाया था जब ये सर्कुलर आया था, एंड देन टर्म एक्सटेंशन का ये एक सर्कुलर आया था, उस टाइम पे भी मैंने बनाया था। और ये वाला भी एक सर्कुलर आया था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया हुआ है। ये सब उनके रेफरेंसेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे यूजीसी का ऐसा कहना है फ्रेंड्स के पहले कैसा हुआ करता था कि N+4 था, यानी कि N यानी कि आपकी जो नॉर्मल डिग्री का ड्यूरेशन है, बराबर। जैसे सपोज करो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो 4 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ फार्मेसी उस तरह से 4 साल का कोर्स है। तो N जो है वो अपना कोर्स का ड्यूरेशन है, +4 इयर्स था, यानी कि आपको उस कोर्स के बाद भी एक्स्ट्रा 4 इयर्स का आपको समय दिया जाता था। बट यूजीसी के नए नियम मुजब अब ये N+4 की जगह पे N+2 आ गया है। यानी कि कोई भी कोर्स हो, सपोज करो कि बैचलर्स 4 साल का है, बराबर, फिर मास्टर्स जो है वो 2 साल का है, बराबर। तो ये 4 के बाद आपको सिर्फ 2 ही साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा आपको अपनी बैकलॉग क्लियर करने के लिए। ठीक है, कई बार होता है ना कि डिग्री फिनिश हो गई बट अभी तक 2-3 सब्जेक्ट रह गए, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स को 5 साल लग जाते थे, 6 साल लग जाते थे। ठीक है, जब तक आप बैकलॉग्स क्लियर नहीं करते आपको डिग्री नहीं मिलती है जीटीयू की तरफ से। ठीक है, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो अब 2 इयर्स कर दी गई है। तो इसी के रिगार्डिंग जीटीयू ने एक सर्कुलर जो है वो पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि एज पर द सर्कुलर, ये वाला जो सर्कुलर है जो 21 नवंबर 2023 को आया था, तो ये रहा वो 21 नवंबर 2023। तो यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि उस टाइम पे 2023, बराबर, तो उस टाइम पे जीटीयू ने ये N+2 का कायदा के रिगार्डिंग सर्कुलर बाहर उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उनको अब 2 चांस दिए जाएंगे, बराबर। तो उसके बाद उन्होंने जीटीयू ने 2023 यानी कि विंटर 2023 एंड समर 2024, इस टाइम पे इन्होंने एक्स्ट्रा उनको चांस दिया था कि यहाँ पे आप अपना जो N+2 के हिसाब से अपनी जो भी बैकलॉग अभी रिमेनिंग है तो वो यहाँ पे अपनी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगेन जीटीयू ने क्या किया है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो रह गए। ठीक है, अगेन उन्होंने एक सर्कुलर डिक्लेयर किया जो 4 नवंबर को डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे भी टर्म एक्सटेंशन के रिगार्डिंग भी था। अगेन उन्होंने थोड़ा समय दिया विंटर 2024 एंड समर 2025 का। ठीक है, बट अगेन अल्टीमेटली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका अभी भी बैकलॉग जो है वो रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जीटीयू का सर्कुलर यही मेंशन किया जाता है कि अब आगे भी आपको एक मौका दिया जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी फ्रेंड्स आपको विंटर 2023, समर 2024 एंड विंटर 2024 एंड समर 2025, इस तरह से 3 से 4 चांस आपको दे दिए हैं। शायद अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है उनको एक बार चांस दिया जाएगा, 2 बार 3 बार, बराबर, बट फोर्थ बार तो चांस नहीं देता है जीटीयू। बट इस बार उन्होंने लास्ट और आखिरी चांस दिया गया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यूनिवर्सिटी हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इनफ चांस टू स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर डिग्री, डिप्लोमा या तो फिर मास्टर डिग्री जो भी आप कर रहे हो, बराबर। N+2 के हिसाब से आपका सब चांस जो है वो इनफ हो गया है, खत्म हो गया है, बट फिर भी जीटीयू आपको और एक मौका दे रहा है, लास्ट वाला होगा और ये मौका, बराबर। तो कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स है, बराबर, जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नंबर उसका वैलिड है, अब वो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई अभी वैलिड है कि नहीं? तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आफ्टर दैट मेंशन किया गया है कि भाई permission only for backlogs clearance. The university grant permission to appear in the examination for clearing backlogs only to those students of GTU whose validity of the enrollment number is already completed as per permission of N+2 years. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बराबर, कि जिनका एनरोलमेंट नंबर की वैलिडिटी जो है वो खत्म हो गई है, फिर भी जीटीयू उनको अब ये वाला जो राउंड होगा, ये वाला चांस उनके लिए फाइनल होगा। फिर भी अब जीटीयू जो है वो आगे आपको और एक चांस दे रहा है। ठीक है, तो अब उसकी एग्जाम क्या होगी? तो देखो सबसे पहले आपको जीटीयू का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। अब मैं आगे बताता हूँ कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे एग्जाम फॉर्म आएगा कि नहीं, बराबर। तो देखो फ्रेंड्स, ये बात तो आपको पता चलेगी कि ये हमारा ये आपके लिए फाइनल और फाइनल और फाइनल रहेगा। अब इसके बाद आगे जीटीयू आपको चांस नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपके लिए लास्ट मौका है, एज अ गोल्डन और डायमंड अपॉर्चुनिटी आप इसको कंसिडर करो। ठीक है, कि जिसका एनरोलमेंट नंबर खत्म हो गया है, एनरोलमेंट नंबर की वैलिडिटी खत्म हो गई है N+2, तो वो स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू क्लियर बैकलॉग। ठीक है,
तो देखो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि भी उनका एकेडमिक टर्म जो है वो खत्म हो गया है, यानी कि उन्होंने जो स्टडी करने का जो पीरियड था ना एन वाला बराबर, तो वो खत्म हो गया है। और N+2 यानी कि एनरोलमेंट नंबर की वैलिडिटी भी उसकी पत गई है बराबर, तो वो आर एलिजिबल्स बराबर। फिर आगे क्या मेंशन किया गया है कि द स्टूडेंट्स फुलफिल अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हैविंग ओनली रिमेनिंग बैकलॉग्स, राइट, उनके बैकलॉग ही अभी बाकी है, विल बी अलाउड टू स्पेशल 1 ईयर रिलैक्सेशन ओनली फॉर बैकलॉग क्लियर, यानी कि अब जो आएगा वो उनके लिए लास्ट आएगा जो होगा विंटर 2025 में एंड समर 2026 एग्जामिनेशंस, यानी कि दोनों एक ही है। कोई बार कोई कुछ एग्जाम जो है वो दिसंबर में कंडक्ट होगी और कुछ एग्जाम जो है वो 2026 में कंडक्ट होगी, दैट्स व्हाई यहाँ पे समर 2026 एंड विंटर 2025 है, ठीक है। तो बिकम एलिजिबल फॉर द अवार्ड डिग्री डिप्लोमा सब्जेक्ट टू क्लियर ऑल बैकलॉग, ऑल स्टूडेंट्स हैव टू क्लियर देयर बैकलॉग गिवन टाइमलाइन, नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि ये वाला जो चांस है वो आपके लिए डायमंड वाला चांस है, ठीक है। अब आगे जीटीयू नहीं देगा चांस बराबर। सेकंड थिंग मेंशन किया है, इट इज आल्सो इन्फॉर्म that with effect of winter 2026 examination student can avail only 2 additional years for backlog clearance after completion of N+2, यानी कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स है बराबर कि जिन्होंने N years खत्म हो गया है तो उनके लिए अभी 2 चांस उनको दिए जाएंगे बराबर। देयर इज N इज द नॉर्मल प्रोग्राम ड्यूरेशन जो मैंने आपको कहा। फिर यहाँ पे आगे और मेंशन किया गया कि स्पेशल परमिशन टू ग्रांट 1 एडिशनल ईयर बियॉन्ड द परमिशेबल टाइम स्पैन N+2 फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि यही है कि भी आपके एनरोलमेंट नंबर की वैलिडिटी ओवर हो गई है फिर भी आपको एक बार और चांस दिया जा रहा है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट देयर स्टडी विद इन अ गिवन टाइमलाइन, नो फर्दर एक्सटेंशन शुड बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस बराबर, ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। तो देखो फ्रेंड्स, अब आपको क्या है कि भाई जीटीयू का एग्जाम फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। उसके पहले आप जैसे ही जीटीयू के स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 5000 रुपीज का पेनल्टी जो एग्जाम फॉर्म की सेक्शन में जैसे आप क्लिक करोगे, देखो सबसे पहले क्या करना है कि जीटीयू के स्टूडेंट पोर्टल में आपको लॉगिन कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे एग्जाम फॉर्म का सेक्शन होगा, उसमें आप जैसे कि क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे 5000 रुपीज एज अ पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे आप जीटीयू के ये सर्कुलर वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे जैसे मैंने 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो टर्म एक्सटेंशन का रेमिडियल का एग्जाम फॉर्म है तो 1 बाय 1 जो है उसके रिगार्डिंग सर्कुलर डिक्लेयर हो रहा है। तो उसके रिलेटेड अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप प्लीज मेरी इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर दीजिए, ताकि टर्म एक्सटेंशन रेमिडियल जो भी स्टूडेंट्स है तो उनके रिलेटेड ये सर्कुलर आ रहे हैं, ठीक है। तो उस मेरी जो इंस्टाग्राम पेज है वहां पे मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको उस पे आ जाना है। नहीं तो आपको क्या करना है कि भी मुझे कैसे पता चलेगा कि भी मेरी एग्जाम फॉर्म की फी आई है कि नहीं, 2-3 दिन में एक बार आपको जीटीयू का स्टूडेंट पोर्टल आपको चेक करता रहना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 5000 रुपीज पेनल्टी भरनी है, उसके बाद ही आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि 5000 रुपीज जो पेनल्टी है वो आपको जीटीयू के स्टूडेंट पोर्टल में से आपको फिलअप करनी है। तो आई जस्ट होप फ्रेंड्स कि ये सर्कुलर था वो आपको पता चल गया होगा कि किसके रिगार्डिंग था, बहुत सारे कमेंट इसके रिगार्डिंग आ रहे थे। तो आई जस्ट होप कि आपको ये पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और टर्म एक्सटेंशन रेमिडियल के रिगार्डिंग जो भी सर्कुलर आता है तो मैं मेरी इंस्टाग्राम के पेज पे आपको बताता ही रहता हूँ, तो प्लीज वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर दीजिए। और ऐसा हो तो डोंट वरी, मैं व्हाट्सअप की चैनल है वहाँ पे भी टर्म एक्सटेंशन रेमिडियल के रिगार्डिंग अपडेट्स डालता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।